का वीडियो जो आपके किसी भी कंपटीशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सब में आपका इतिहास एकदम जीरो लेवल से हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए इतिहास होता क्या है, इतिहास किसे कहते हैं? जो हमारे पूर्वज की घटनाएं हैं और उन घटनाओं के बारे में जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, जानते हैं, जो भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, या जो मुद्राएं मिलती हैं, जो अभिलेख मिलता है, ये इतिहास की ही जानकारी है। देखिए अब इतिहास के कुछ स्रोत होते हैं कि इतिहास का स्रोत कैसे जाना गया। जैसे या तो अभिलेख के द्वारा पता चलेगा, या तो कोई किताब के द्वारा पता चलेगा, या तो आपकी मुद्राएं द्वारा पता चलेगा। जैसे पहले मुद्राएं चलाते थे राजा महाराजा, तो उसमें कुछ ना कुछ अपना अशोक स्तंभ या कुछ भी अपना साम्राज्य का उस पर चित्रण कराते थे, उससे पता चलता था राजा का नाम और तमाम सारी चीज़ें। तो इतिहास पहले समझिए, इतिहास की जनक कौन है? इतिहास के जनक है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। अब देखिए हिस्टोरिका क्या है? एक हिस्टोरिका जो आपका था ये ग्रीक शब्द था। क्या था? ग्रीक शब्द। इसका मतलब होता है खोजबीन। क्या होता है? खोजबीन। देखिए हिंदी में अगर हम बात करें तो इतिहास, इति मतलब होता है ऐसा ही, हास मतलब होता है हुआ था, मतलब ऐसा ही हुआ था। इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। अब इतिहास को 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। जैसे हम भारत का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास, तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पर आता है आपका प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास। इसको बोलते हैं प्राचीन इतिहास, इंग्लिश में बोलते हैं एशियंट हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? एशियंट हिस्ट्री। इसको बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन भारत, इसको बोलते हैं मिडविल हिस्ट्री। इसके बाद आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम आपकी बात करते हैं प्राचीन इतिहास में आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब जैसे समझिएगा, जो प्राचीन इतिहास था, जैसे प्रो ऐतिहासिक काल, देखिए ये अज्ञात से लेके, देखिए जैसे हमारा जब पृथ्वी बना तो पृथ्वी को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें चौथा कालखंड था आपका क्वाटरनी युग। क्वाटरनी युग को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। प्लीस्टोनो युग, इसी युग में क्या हुआ था? आदि मानव पृथ्वी पर आए थे। ठीक है, उसी में से आपका है प्रो ऐतिहासिक काल। ये अज्ञात से लेके 2500 ईसा पूर्व तक का समय है। इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है उसे बोलते हैं प्रो ऐतिहासिक काल, जिसे बोलते हैं आपका प्री हिस्टोरिकल एज। ठीक, इसके बाद दूसरा नंबर पर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। अब जो आद्य ऐतिहासिक काल है 2500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का है। इसका लिखित साक्ष्य है लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया। जैसे कोई अभिलेख है उस पर लिखा गया है। जैसे मान लीजिए आप ही के घर में कोई ऐसा पुराना किताब मिल जाए, किसी ऐसे भाषा में लिखा गया हो जिसे आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो क्या होगा? मतलब आपके पास लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसे कोई पढ़ नहीं पा रहा है, तो इसी को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए प्रो ऐतिहासिक काल में ही पाषाण काल को रखा गया। किसको रखा गया? पाषाण काल को रखा गया है। ठीक है, इसके बाद आपका आद्य ऐतिहासिक काल, देखिए इसमें आता है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसी में आता है 2500 ईस्वी से लेकर 600 ईसा पूर्व। इसमें मतलब लिखित साक्ष्य है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया। ठीक है, इसमें आपका आता है क्या? मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। देखिए प्राचीन इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है, इतना पढ़ लिए जितना मैं सिलेबस में लिख दिया हूँ। अगर इतना आप चैप्टर वाइज पढ़ लेते हैं, जितना भी आपके सामने लिखा गया है सिलेबस, तो आप यूपीएससी के पेपर दे के आइए, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करिए, इतिहास में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखिए पहले नंबर आपको प्राचीन इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। पहले नंबर आपको पढ़ना होता है पाषाण काल। पाषाण काल भी पढ़ना होगा पूरा। फिर इसके बाद पाषाण काल के बाद आता है ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल में ही आपको पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, मतलब इसके भी अलग अलग भागों में 9 पाषाण काल बांटा गया। ठीक है, ये आपको पाषाण काल में ही बताया जाएगा। आग का खोज, पहिए का स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद कुल्हाड़ी का आविष्कार, ठीक है, तमाम सारी चीज़ें आपको पाषाण काल में ही पढ़ना है। ठीक, इसके बाद इसी में आपको देखिए फिर आता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण का मतलब इसमें तांबे की पहली बार खोज की गई, इसी को ताम्र पाषाण काल नाम रखा गया। फिर सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता को बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, फिर इसको पढ़ना है। इसके बाद फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने के बाद आपको पढ़ना होगा वैदिक काल। क्या पढ़ना होगा? वैदिक काल। इसके बाद प्राक मौर्य काल, देखिए मैं कड़ी से कड़ी जोड़कर बता रहा हूँ। फिर पढ़ना होगा प्राक मौर्य काल। फिर प्राक मौर्य काल खत्म होने के बाद आपको पढ़ना होगा मौर्य साम्राज्य। क्या पढ़ना होगा? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बाद पढ़ना होगा मौर्योत्तल काल।
इसके बाद आता है गुप्त काल। गुप्त काल पढ़ने के बाद आपको गुप्तोत्तर काल, इसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास। ये आपको इतना प्राचीन इतिहास में आपको पढ़ना होगा चैप्टर वाइज। आपको इसी चैनल पे सभी चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। अब देखिए मध्यकालीन भारत में हम आपको बताते हैं। मध्यकालीन भारत में अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपका दिल्ली सल्तनत। मध्यकालीन भारत कहाँ से इतिहास शुरू होता है? दिल्ली सल्तनत से। देखिए दिल्ली सल्तनत आपका गुलाम वंश से शुरू होगा 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक का, ठीक है। फिर गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद देखिए 1290 से लेके 1320 ये आपका टाइम लिखा हुआ है। फिर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश के बाद लोधी वंश। लोधी वंश के बाद मुगल साम्राज्य पढ़ना होगा। फिर बीच में आपको दक्षिणी साम्राज्य भी पढ़ना होगा। इसी के बाद, इसके पहले लोधी वंश के बाद दक्षिणी साम्राज्य भी पढ़ना होगा। फिर इसका आता है मुगल साम्राज्य, बाबर से शुरू होता है, ठीक है। बाबर, औरंगजेब, तमाम सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद आता है मराठा उत्कर्ष, ठीक है। मराठों का आगमन मतलब इसमें होता है, मराठों का उदय होता है इसमें, ठीक। अब यहाँ से आपका शुरुआत होने के बाद मध्यकालीन इतिहास में आपको इतना पढ़ना है, सब आपको पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पर। इसके बाद आता है आधुनिक भारत। देखिए आधुनिक भारत कहाँ शुरुआत होता है? भारत में यूरोपियों का आगमन से शुरू होता है और जब तक हमारा देश आज़ाद होता है तब तक उसको बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू होगा और आज़ादी तक के समय को बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ये आपका सिलेबस है इतिहास का और आपको ये चीज़ें आपको इस इतिहास में पढ़ना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।